हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका पोथी का जीएस सेंटर पे। और आज का टॉपिक है हम लोगों का चक्रवात प्रति चक्रवात, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, जानेंगे ये चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या होता है, कैसे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आगे आप लोग वीडियो में देखिएगा। चक्रवात प्रति चक्रवात, इसकी उत्पत्ति विभिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिश्रण के फलस्वरूप वायु की तीव्र गति से ऊपर उठकर बवंडर का रूप ग्रहण करने से होता है। चक्रवात प्रति चक्रवात जो होता है वो किसी एक वायु के कारण नहीं होता है, वह कई हवाओं के मिश्रण से, जैसे पूर्वा पवन, पछुआ पवन, उत्तरी पवन, दक्षिणी पवन, ये सब हवा के मिक्स से उत्पन्न होता है बवंडर, जो पूरा तेजी में नाचते हुए, और जिसको हम लोग अपने एक देहाती भाषा में बवंडर या देहाती भाषा में बनेरा उसको बोलते हैं, जो हवाओं को सीधे ऐसे नचाते हुए और ऊपर की तरफ से धूल गर्दा सब लेकर के जाता है, उसको हम लोग बवंडर बोलते हैं। तो ये कई हवाओं के मिश्रण से उत्पन्न होता है। चक्रवात के केंद्र में कम दाब की स्थापना होने पर बाहर की ओर दाब बढ़ता है। यदि चक्रवात के केंद्र में कम दाब होगा तो बाहर की ओर दाब बढ़ता है। चक्रवात के केंद्र में जब कम दाब की स्थापना होगा तो बाहर की ओर दाब जो है वो बढ़ता है। इसको हमें ध्यान रखना है। इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलती है, और जब ये अवस्था उत्पन्न होता है तो इसमें जितनी बाहर की हवाएं हैं वो भीतर की तरफ चलती है। इसे ही चक्रवात कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हम चक्रवात के नाम से पुकारते हैं, बोलते हैं। निम्न दाब के चारों ओर पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। निम्न दाब के चारों ओर, अर्थात जहाँ पे निम्न दाब उत्पन्न होता है उसके चारों तरफ पवनों का परिक्रमण चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। पवनों का जो परिक्रमण है, ऐसे जो पवन चक्कर लगाती है, उसको चक्रवाती परिसंचरण कहलाता है। प्रायः निम्न दाब क्षेत्रों पर वायु अभिसरित होगी और ऊपर उठती है। जहाँ पर निम्न दाब होगा वहाँ पर वायु इकट्ठा होती है। अभिसरित मतलब सब एक जगह कलेक्ट होकर के, इकट्ठा होके, और तब वो क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। ये बात ध्यान रखना है। अभिसरित होगी और ऊपर उठेगी। चक्रवात में वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज एवं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा क्लॉकवाइज में होती हैं। इस चक्रवात की जो होती है उत्तरी गोलार्ध में, वो क्या होती है, घड़ी की सुइयों के विपरीत, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। चक्रवात जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध में। इसको ध्यान रखना है। ये मस्ट है कि एक परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कि उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है। तो वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, माने घड़ी के सुइयों के विपरीत जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में वो चक्रवात क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है। इसको हमें ध्यान रखना है। दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के दिशा अर्थात क्लॉकवाइज होती है। तो ये कब होती है? चक्रवात में होती है। टॉर्नेडो, हरिकेन, टाइफून चक्रवात के उदाहरण हैं।
जैसे कुछ चक्रवात के नाम हैं, वो है टॉर्नेडो, ये क्या है, एक चक्रवात है। हरिकेन, ये क्या है, ये भी एक चक्रवात है। टाइफून, ये क्या है, ये भी एक चक्रवात है। तो ये चक्रवात के कुछ उदाहरण हैं। तो जैसे टाइफून आ गया, हरिकेन आ गया और टॉर्नेडो आ गया। तो ये 4 ऑप्शन में रहता है। 3 जैसे दे दिया, एक जो चक्रवात नहीं है, प्रति चक्रवात है, उसका नाम दे देगा और बोलेगा इसमें कौन सा चक्रवात है और कौन सा प्रति चक्रवात है। तो क्वेश्चन ऐसे सेट कर दिया जाता है और इसको हमें पकड़ना होता है। प्रति चक्रवात और प्रति चक्रवात क्या है उसके बारे में देखिए। प्रति चक्रवात जब केंद्र में दाब अधिक होता है, जब केंद्र में दाब जब अधिक होता है तो प्रति चक्रवात का उत्पन्न होता है। तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। जब केंद्र में दाब जो है वो ज़्यादा होगा तो हवाएं जो है वो केंद्र से बाहर की तरफ चलती है, तो उसको हम लोग प्रति चक्रवात बोलते हैं। यानी उच्च वायु दाब क्षेत्र के चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। पवनों का जो उच्च वायु दाब क्षेत्र है, चारों तरफ पवनों का परिक्रमण प्रति चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। उच्च दाब क्षेत्रों में वायु का अवतलन होगा और धरातल पर अपसरित होगी, इसमें वाताग्र का अभाव होता है। इसमें जो है प्रति चक्रवात में वाताग्र का अभाव होता है, मतलब कम होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल क्लॉकवाइज तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज होती है। तो देखिए क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, तो ये होता है घड़ी की सुइयों के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज, ये चक्रवात में होता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये होता है क्लॉकवाइज। अच्छा, जब होगा प्रति चक्रवात तो प्रति चक्रवात में स्थितियां इसके बिल्कुल विपरीत हो जाती है। ये होगा उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, तो घड़ी के सुई के हिसाब से माने क्लॉकवाइज होगा। ये कब होगा, प्रति चक्रवात में। उत्तरी गोलार्ध में प्रति घड़ी के सुई के अनुकूल, और जब प्रति चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। यही परीक्षा में मस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है कि चक्रवात में और प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के किस हिसाब से चक्रवात होता है, दक्षिणी गोलार्ध में किस हिसाब से चक्रवात होता है, इस चीज़ को हमें समझना है और ध्यान रखना है। चक्रवात में हवा केंद्र की तरफ आती है और जब चक्रवात होता है तो उसमें हवा जो है वो बाहर से केंद्र की तरफ आती है, तो वो क्या हो गया, चक्रवात हो गया। और ऊपर उठकर ठंडी होती है और वर्षा कराती है, और जो हवा है वो नीचे से गर्म हवा गई, ऊपर से ठंडा हवा आई और वो बारिश कराती है। उसके बाद जबकि प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है, और जब प्रति चक्रवात होता है उसमें क्या होता है, मौसम नेट एंड क्लीन, साफ सुथरा होता है। तो दोस्तों आज हम लोग चक्रवात, प्रति चक्रवात के बारे में अध्ययन किए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अहम टॉपिक है। कई तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगला कौन सा टॉपिक पे वीडियो बनाएं उसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बोल सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का यहीं तक था, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।